हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एआईसी राजीव सर पे। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में ये 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। यदि हम क्लास 12 में भी जाएंगे तो लाइट के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स लगाएंगे। नोट्स जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल टेस्ट करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम देखेंगे। अब आते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे मेन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको देखिए स्क्रीन पे भी आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे कि इतने ही टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होगा। सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस होगा। जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मिरर फार्मूला होगा, जिसमें हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, वो हम क्लास 12 में जाकर हम इसको ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट द स्फेरिकल रेंज, ये हमारे टॉपिक, इसको हमको पूरे डिटेल में पढ़ना है। फिर हम लोग देखते हैं और हमारे टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, जो क्लास 2 में जाकर इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस होगा। अब हम देखेंगे लाइट के बारे में। अब हम देखेंगे कि लाइट क्या होता है और लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइट्स क्या होता है। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि लाइट क्या होता है। कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच एनेबल टू सी अस। अगर आप लोग खुद से जानते या हम सब जानते यदि लाइट नहीं रहता तो हम यहाँ पे हमारा लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो हमारे लिए लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। तो लाइट क्या होता है कि एक एनर्जी का फॉर्म होता है। एक इसी एनर्जी के फॉर्म होने के चलते हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इजी से क्या कर सकते, उसको हम देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक दो ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं। एक आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा जो आता है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो खुद से अपना लाइट उत्सर्जित करते हैं। जैसे आप देखिएगा सन देखिएगा, बल्ब हो गए, स्टार हो गए, आपका कैंडल हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं वो खुद से लाइट को क्या करते हैं, अपना ये लाइट खुद से एमिट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपना लाइट इमिट नहीं करते हैं। जैसे आप मून देखते हो, अर्थ देखते हो, हाउस, पेन एक्सेट्रा, जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट अपना इमिट नहीं करते हम उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर में लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो लाइट की प्रॉपर्टी सब देखेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले लाइट की प्रॉपर्टी में देखा गया कि इट इज द लाइट जो होता है कि इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है कि आखिर में हम लाइट जो हमारा होता है हम इनको इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या हम मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए इससे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। किसी भी मीडियम को ये रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ती है। वो विदाउट मीडियम को भी ट्रेवल कर सकता है। उसके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, वाटर में भी ये लाइट जो होता है ट्रेवल कर सकता है। अब नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कहने का मतलब हुआ कि इसकी लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी भी मीडियम को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। वो आपको सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, वो गैसेज में भी ट्रेवल कर सकता है और लिक्विड में भी वो ट्रेवल कर सकता है।
फिर हम लोग थर्ड जो देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी जो दिखाई दे रहा है कि लाइट टेंड टू ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमेशा होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कहने का मतलब ये हुआ वो कभी उसका जो पाथ होता है वो कभी कर्व नहीं होता है, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब जो हमारा फोर्थ जो टॉपिक है ये इट हैज डुअल नेचर। वो जो हमारा लाइट का जो प्रॉपर्टी होता है वो डुअल नेचर पे बिहेव करता है, एक वेव के फॉर्म में काम करता है और एक पार्टिकल के फॉर्म में काम करता है। और पार्टिकल अभी फॉर्म में हमारे साइंटिस्टों ने अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और साइंटिस्टों ने बताया कि जो हमारा लाइट होता है तो नेचर वेव के भी फॉर्म में काम करता है और आपका पार्टिकल के फॉर्म में भी काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यदि हम अगर लाइट का स्पीड यदि हम एयर या हम वैक्यूम में देखते हैं, वैक्यूम या एयर में, तो इसकी लाइट को जो स्पीड हो जाती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। यदि हम इसको लाइट में अगर यदि हम वाटर में यदि हम लाइट का स्पीड देखें तो इसका स्पीड होता है 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसकी अगर स्पीड देखा जाए वाटर में तो इसकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइट कैन शैडो। लाइट क्या करता है, शैडो क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। तो कोई भी शैडो जो क्रिएट होता है तो शैडो बनने के लिए 3 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो आपका लाइट हो गया, सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट हो गया और थर्ड जो आपका हो गया वो आपका सरफेस हो गया, तब जाकर वहां पर एक शैडो का क्रिएशन होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट कंसिस्ट 7 कलर। जो लाइट आप दिखाई दे रहा है यहां पे, लाइट के 7 कलर होते हैं। हमारे आइजैक न्यूटन साहब ने बताया कि जो हमारा सन जो है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। बट अगर हम लाइट का अगर सच में अगर सन की लाइट को कलर देखें तो व्हाइट कलर का होता है, बट अर्थ पर देखते हैं तो हमें हल्का येलोइश टाइप का दिखाई देता है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर में क्या कारण है कि हमें येलोइश टाइप का दिखाई देता है, बट सन का जो एक्चुअल जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। इसका मेन जो कॉज होता है कि यहां पर एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल होने के चलते जब लाइट जब अपने पाथ पे आता है तो डस्ट पार्टिकल में हीट करता है और हीट करने के बाद क्या होता है वो फिर रिफ्लेक्ट होता है, जिसके चलते हमें सन का जो लाइट होता है वो येलोइश टाइप का दिखाई देता है। लाइट जो हम लोग को ये डिस्कस करना है इसके प्रॉपर्टी में। फिर लाइट ऑन द सरफेस, कोई भी लाइट किसी सरफेस पे जब लाइट का किसी भी सरफेस पर जब फॉल होता है तो वहां पर क्या वहां पे घटनाएं या इवेंट क्रिएट होती है। तो आप इसमें देखिए कि इसमें 3 चीज यहां पे घटित हो रही है। जैसे आपको एक होगा आपका रिफ्लेक्शन होगा, एक आपका रिफ्रैक्शन होगा और थर्ड आपका ऑब्जर्वेशन होगा। इस चैप्टर में हमें 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, एक है आपका रिफ्लेक्शन और सेकंड है आपका रिफ्रैक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।